जय हिंद दोस्तों, आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ स्पीडी के जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसका पहला सीरीज लाया हूं, जिसमें कि लगभग 80 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा चैनल का नाम है जीके जीएस ट्रेंडिंग। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरा नए वीडियो का नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हमेशा यह 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। दूसरा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो कुल 46 शिक्षकों का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये है अरुण जेटली। कौन है? अरुण जेटली। अरुण जेटली जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे, इन्हीं के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश के साथ भारत ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है आपका गुलाम नबी आज़ाद। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये ब्राज़ीलिया में आयोजित की गई। कहाँ पे? ब्राज़ीलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है फेयर प्ले न्यूज़। कौन किया है? फेयर प्ले न्यूज़। फेयर प्ले न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। किसको? वीवीएस लक्ष्मण को। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो लिबर्टी मेडल 2022 से व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। तो यूक्रेन के अभी राष्ट्रपति हैं, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। चूँकि अभी अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें इन्होंने साहसी से रूस का सामना किया अपने नागरिकों के तरफ से, तो इसलिए इनको लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की को। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये मोदी जी पंजाब में किए हैं। कहाँ पर किए हैं? पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बांग्लादेश के मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीते हैं इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए। किसके लिए? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो हाल ही में बृहस्पति की नई तस्वीरें खींची है। किसका? बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह का। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने, ये टेलीस्कोप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेड एजिंग कंट्री यानी तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो ये है आपका पुर्तगाल। कौन सा है? पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो उत्तराखंड में की जाएगी। किस राज्य में की जाएगी? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है?
तो ये है आपका गरबा। कौन है? गरबा। भारत सरकार द्वारा किसको? गरबा लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए इसको नॉमिनेट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये उज्बेकिस्तान में की जाएगी। कि कहाँ पे की जाएगी? उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये पुणे में किया गया। कहाँ पे किया गया? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 19, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा शहीद भगत सिंह के नाम पर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदल करके अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांस एशिया बायो मेडिकल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत। क्या नाम है इसका? आईएनएस विक्रांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते थे? तो भारतीय कुश्ती टीम ने कुल 16 पदक जीते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? तो पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में सैयद सिफ्ते रजी जिनका कि 20 अगस्त को निधन हो गया, 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो वे झारखंड के, किस राज्य के? झारखंड के राज्य के राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल। कौन बनती है? अंतिम पंघाल बनी है। क्वेश्चन नंबर 26, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये महाराष्ट्र। किस राज्य में दही हांडी को मिला है? तो महाराष्ट्र में दही हांडी को राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। हर घर जल, रेबीज मुक्त भी राज्य गोवा ही है पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किए हैं पराग्वे में। किस राज्य में? किस देश में किए हैं? पराग्वे में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में। मुंबई में क्या किया गया है? तो भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो ये हैं नितिन गडकरी को। कौन है? नितिन गडकरी को। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 32, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो ये करेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, जो भी सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे रोड का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो ये शुरू की है बेंगलुरु में। किस राज्य में? बेंगलुरु। किस शहर में? तो बेंगलुरु में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो मंथन मंच
R&D में सहयोग के लिए, किसके लिए किया गया है? R&D में सहयोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, 20 अगस्त को भारत ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया जाता है? तो ये है आपके राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो एक ये है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो किसको किया है? श्रीलंका को किया है। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम, कौन सा है भाई? डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान को श्रीलंका को यह उपहार स्वरूप भेंट किया है, उपहार स्वरूप दे दिया उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो किया है रतन टाटा। कौन है? रतन टाटा। रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 40, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इस स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो ये किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल का काम है कि हाशिए में अंतिम जगह पे खड़े व्यक्ति तक भी मतलब हर चीज़ को पहुंचाना, यही इसका काम है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 41, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। कौन सा है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके जो है ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 43, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो ये फहराया है स्पेस किड्स इंडिया। कौन फहराया है? स्पेस किड्स इंडिया ने, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्यमालाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों ये होगा तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर? तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शशि थरूर को। किसे दिया गया है? शशि थरूर को। क्वेश्चन नंबर 46, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जा रहा है। भारत और मलेशिया के बीच कौन सा अभ्यास? उदार शक्ति है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय संघ देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा लातविया और एस्टोनिया। कौन सा आंसर होगा? लातविया और एस्टोनिया दो ऐसे देश हैं जो चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये है कार्बेवैक्स। कौन सा है ये? कार्बेवैक्स। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है?
कौन सा है सम्मान? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो ये मिला है आपको दलाई लामा को, जो तिब्बत के धार्मिक गुरु हैं उनको मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? विश्व सिंह दिवस। तो विश्व सिंह दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो कोलकाता में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? कोलकाता में। गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 56, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अक्टूबर 2022 में। कब किया जाएगा? चूँकि यह तो होना था मार्च में, लेकिन किसी कारण से इसको कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। कितने पदक? 61, जिसमें कि 22 गोल्ड हैं और कुछ सिल्वर और कुछ ब्रॉन्ज हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किए हैं। कहाँ पे किए हैं? फरीदाबाद हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 60, परवाज मार्केट लिंकेज योजना कौन सा है? परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं? तो ये बनी हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। कौन सा? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, किस भारतीय राज्य ने डेलवाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को डेलवाइट इंडिया अपना सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने कुल 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत के 64वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को चुना गया है। और जगदीप धनखड़ पहले यानी उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका चौथा संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। किसका? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया मुंबई से अहमदाबाद। कहाँ पर किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 67, आज़ादी के अमृत महोत्सव के
अंतर्गत बढ़े चलो अभियान, कौन सा अभियान है, बढ़े चलो अभियान को किस केंद्र शासित मंत्रालय द्वारा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो युद्ध अभ्यास नाम का ही एक सैन्य अभ्यास होता है जो भारत और यूएसए के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और यूएसए के बीच होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो बिहार खगोलीय वेधशाला को, कौन सा? बिहार खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किग्रा मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन। निखत जरीन क्या जीती हैं? तो निखत जरीन ऐसी भारतीय महिला हैं जो मुक्केबाज में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 50 के भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो घोषणा की गई है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 72, आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं केवी सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? केवी सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जी सतीश रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में सिंगापुर के तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यूपी है। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी एनआईआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए निदेशक बने हैं, इसके नए निदेशक देखिए देबाशीषा मोहंती। कौन सा है? देबाशीषा मोहंती बने हैं। ठीक है, देबाशीषा मोहंती क्या बने हैं? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो ये तोड़ दिया है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो ये बना है मंडला। मंडला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे आपका झारखंड का और असम का, यानी जो सैयद सिफ्ते रजी हैं झारखंड में भी राज्यपाल के रूप में कार्य किए थे और असम के राज्यपाल के रूप में भी अपना योगदान दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बनी है मनीषा कल्याण। कौन है? मनीषा कल्याण। क्वेश्चन नंबर 81, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है स्कॉटलैंड। कौन सा है देश? स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 82, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस, कौन सा दिवस? तो फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 83, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस भी
19 अगस्त को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं आयरलैंड के। कहाँ के हैं? आयरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 85, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। अंगदान दिवस का मनाया जाता है 13 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 86, AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो चुना गया है सुनील छेत्री को। किसको चुना गया है? सुनील छेत्री को। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है जर्मनी ने। कौन सा देश है? ऑप्शन डी सही होगा, यानी जर्मनी। तो ठीक है दोस्तों, आपका यहीं पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस SPD का जो था 87 तक समाप्त होता है। दूसरा सीरीज में हम 88 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।